सारी बातें सच है। आज उन्होंने मोदी घर से अपना मकान बनाया, अपना कार इनके पास है, कई सारी विदेश यात्राएं की हैं। और मैं ज्यादा टाइम लेते हुए नहीं, मैं अरविंद सर को कॉल करना चाहूंगा, इसलिए भी जूम पे उनके इंतजार में आज बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो आज के हीरो अरविंद सर है। अरविंद सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर, जी सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपका स्वागत है, आप आइए। थैंक यू सर, और थैंक यू सर। इस डिजिटल स्टेज पे लोग आपके बहुत सारे इंतजार में है आज, तो सर आज थैंक यू, आपका सुनेंगे ये। ओके, धन्यवाद सर, आइए। थैंक यू गोपाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अरे मैडम भी है, मैडम आपको को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू मंजेश सर कि आप लोगों ने हमें कॉल किया इस जूम मीटिंग में सर, कुछ बताने के लिए। ठीक है, सीखते तो आप लोग से सर, हमेशा हम लोग भी सीखते रहते हैं सर, और ये बस सीखने का है। चलिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। सर आवाज आ रही है प्रदीप सर? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। प्रदीप सर आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू सर। हाँ सर, सबसे पहले आपकी मैं अपना आवाज परिचय एकदम देना सही आ चाहूंगा। रही है। मेरा नाम अरविंद महतो हुआ। थैंक यू सर। मेरा नाम अरविंद महतो हुआ, रहने वाला बेसिकली मैं बिहार कटिहार का हूँ। और बाय प्रोफेशन मोदी केयर को पिछले 5 साल से बिल्ड कर रहा हूँ, काफी मजे से, काफी इंजॉयमेंट के साथ इसको बिल्ड कर रहा हूँ। 5 साल के पहले की बात करेंगे दोस्त, एक मैं प्राइवेट कंपनी में, एक बिस्किट कंपनी में नौकरी किया करता था। सोबिस्को जो कि वेस्ट बंगाल की कंपनी है, आज भी वो चल रही है। उसमें जस्ट एसओ पोस्ट पे, सेल्स ऑफिसर पोस्ट पे मैं कार्यरत था। और उसी के बीच इस बिजनेस को, मोदी केयर को, आज 2015 में जानने को मौका मिला। इस मोदी केयर के पार्ट 2 को जानने का मौका मिला। और देन हम लोगों ने शुरुआत किया काफी मजे से। हम आपको डिटेल आगे बताएंगे। इससे पहले हम चाहेंगे हमारी मिसेस प्रिया, जो इस बिजनेस को बहुत बढ़िया बिल्ड कर रही है, काफी सपोर्ट हमें कर रही है, हम चाहेंगे इनसे थोड़ा सुनना। उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं से क्योंकि सीखते तो हम आप ही लोगों से हैं। आप लोग बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मोदी केयर में सबसे पहले तो जो स्टोरी हमारी है, मैं छोटी से कुछ लाइंस में आपको अपनी स्टोरी बताना चाहूंगी। कि जब हमने मोदी केयर से पहले, सर ने बताया कि वो जॉब कर रहे थे, उसके बाद उनका उनकी थिंकिंग थी कि वो आकर के मोदी केयर को ज्वाइन करें। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया मोदी केयर को, तो मैं घर से ही उनको सपोर्ट किया करती थी बहुत ज्यादा। मैं बाहर नहीं जा पाती थी उस टाइम में। हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। जैसा अभी प्रदीप सर ने बताया कि फर्स्ट से अर्थ तक का सफर हमने तय किया है, तो उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। हम घर से ही बिजनेस किया करते थे, और धीरे धीरे ऐसे ही बिजनेस को ग्रो करना स्टार्ट किया हमने। पहले हमें बहुत ज्यादा ये बिजनेस समझ में नहीं आया, क्योंकि हम प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे। क्योंकि इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे पहले 100% यूजर बनना होता है। अगर आप खुद का 100% यूज नहीं करते हैं, तो फिर आप आगे लोगों को प्रमोट नहीं कर पाते हैं। तो हमने बहुत ज्यादा बिजनेस में मतलब प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट नहीं किया था, तो इतना हम नहीं समझ पा रहे थे बिजनेस को। लेकिन जब हमने धीरे धीरे हमें लगा कि नहीं, अब करना चाहिए कुछ, दिख रहा है मोदी केयर में करना चाहिए। तो वैसे तो हमारी ज्वाइनिंग 5 साल पहले हुई है, बट हमने काम मुश्किल से 3 साल पहले से स्टार्ट किया है। तो मैंने वही बताया ना कि जब मैं प्रोडक्ट्स को नहीं यूज कर रही थी, फिर हमने प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया, और कुछ ऐसे मतलब माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं। मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया है, इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जिसकी वजह से मैं मोदी केयर की फैन हो गई। ठीक है, तो उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स को यूज करना तो हमने मोदी केयर को स्टार्ट किया, करना शुरू किया। सबसे पहले हमने 100% यूजर बनना जो है वो हमने जरूरी समझा कि हम पहले सारे प्रोडक्ट्स को खुद ही यूज करेंगे, क्योंकि हमारे सीनियर्स भी बोलते हैं सबसे पहले आप 100% यूजर बनिए। फिर हमने यूज करना स्टार्ट किया, देन धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा। उसके बाद चूंकि मेरी शादी के कुछ सालों बाद हमने स्टार्ट किया था, मेरे 2 छोटे बच्चे थे, तो मैं नहीं कर पा रही थी बिजनेस सही से बाहर जा करके। तो मैं अपने हस्बैंड का सिर्फ कॉपरेट कर पाती थी, क्योंकि वो कर रहे थे बिजनेस, बाहर निकलते थे बिजनेस करते थे, मैं घर से उनका सपोर्ट किया करती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बढ़ने लगे, तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं भी सपोर्टिंग हो गई, मैं उनका साथ देने लगी बिजनेस में। मैं घर से जो भी चीजें हुआ करती थी वो मैं घर से किया करती थी, और सर बाहर मीटिंग्स किया करते थे।
कुछ सालों में, जैसे ही 1 साल तो लगते ही हैं प्रॉपर बिजनेस को स्टेबल करने में। नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम आपको 1 साल तो लगते हैं। तो उस टाइम तक क्या होता है ना, आपको 1 साल तक पैसे नहीं देखने हैं, आपको चेक्स नहीं देखने हैं। तो हमारे भी चेक्स बहुत अच्छे नहीं आते थे, बहुत कम आते थे। किसी तरह से हमारा मैनेजमेंट चल पा रहा था, क्योंकि सर ने जॉब भी छोड़ दिया था। देन हम किसी तरह से स्ट्रगलिंग लाइफ बिता रहे थे, और एक बहुत ही बुरा समय हमने देखा था उस बिजनेस में। आज जो भी आपको दिख रहा है, जो भी लग रहा है कि हाँ इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, समथिंग कुछ भी, तो ये इस एक जो एक सक्सेस की कहानी है ना, इसके पीछे एक बहुत ही मतलब डार्क स्टोरी जिसको आप बोल सकते हैं, वो छिपी हुई है। यानी कि हमने बहुत एक ऐसा समय देखा है जिसमें बहुत बुरे वक्त से हम गुजरे हैं। देन उसके बाद हमने फिर स्टार्ट किया, और करने के अकॉर्डिंग हमने धीरे धीरे मैंने भी इनका साथ देना शुरू किया। उसके बाद कुछ दिन बीते, और उसके बाद मैं अपनी कुछ अचीवमेंट्स बताना चाहती हूँ। हमारा सपना था कि हम हमारी अपनी गाड़ी हो, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो हमें बाइक्स में बहुत दिक्कत होने लगी। तो हम सोचने लगे कि नहीं, अब बाइक से नहीं होगा, अब तो हमें कार लेनी होगी। और चूंकि मोदी केयर तो आपको फंड भी देता है कार के लिए, और आपकी मजबूरी हो जाती है कार लेना। और जिस तरह से हमारी भी मजबूरी, हमारा तो ड्रीम था कि एक अच्छी सी कार लें, बहुत बड़ी सी कार लें, लेकिन ड्रीम कार बहुत बड़ी होती है। तो वो मैंने सोचा चलो पहले धीरे नीचे से स्टार्ट करते हैं। फिर भी हमने जब स्टार्ट किया और बिजनेस में हमने कार लेना स्टार्ट किया, तो फिर भी हमारी ड्रीम कार एक अच्छी खासी 9 लाख की सेफ्रोलेट की सेल हमने परचेज की, जो मेरी और इनकी दोनों की ड्रीम कार थी। मतलब सबसे फर्स्ट और छोटा सा अचीवमेंट वो ड्रीम कार थी, हमारी पसंद थी वो, तो हमने उसको लिया। पहली अचीवमेंट हमारी वो थी। सेकेंड अचीवमेंट थी, मैं विदेश यात्रा करना चाहती थी, मुझे फॉरेन घूमने का बहुत ज्यादा शौक हुआ करता था। हम दोनों को बहुत ज्यादा शौक हुआ करते थे, हम दोनों बहुत बड़े ड्रीमर हुआ करते हैं। तो उसके बाद हमने बहुत सारे, लगभग आधे दर्जन हमने फॉरेन ट्रिप्स किए। और उसके बाद जब हमारा डोमेस्टिक ट्रिप की बात है तो हमने दर्जनों डोमेस्टिक ट्रिप्स किए हैं। देन उसके बाद ये सपना हमारा दूसरा बहुत बड़े सपनों में हमारा ये 2 सपना पूरा हुआ। छोटे छोटे बहुत सारे सपने हमने पूरे करने स्टार्ट किए मोदी केयर के साथ। देन उसके बाद अभी जस्ट रिसेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा तीसरा और सबसे बड़ा सपना जो हमारा ड्रीम हाउस का था, वो अभी नेक्स्ट पिछले महीने 26 अप्रैल को हमने गृह प्रवेश किया है, इनॉग्रेशन किया है घर का। 26 अप्रैल को हम अपना ड्रीम हाउस बना करके उसमें एंटर हुए हैं। तो ये तीसरा और बड़ा 1.5 करोड़ का हमने अपना ड्रीम हाउस तैयार किया है। ये तीसरा और बहुत बड़ा सपना हमने पूरा किया है। तो इस स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि अगर बहुत सारे लोग होते हैं, उनको लगता है कि ये शायद सक्सेस लोग हैं, ये सक्सेस हैं, ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, और हमने उनको झेलते हुए अपने ड्रीम्स को पूरा किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक चीज चाहिए कि आपका ड्रीम कितना क्लियर है, आपका गोल कितना क्लियर है। क्या आपके गोल का सेप बहुत ज्यादा बड़ा है, या आपके प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का सेप बहुत ज्यादा बड़ा है? अगर आपका गोल बहुत बड़ा होगा ना, तो आपके प्रॉब्लम और चैलेंजेस छोटे छोटे हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे उसके सामने। फिर क्या होगा ना कि आपको गोल ही दिखेगा आपका, आपके आगे जो उसके सामने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो आपको नहीं दिखते हैं ये। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेते हैं, तो क्या होता है, आपका गोल छोटा पड़ जाता है, फिर वो आपको दिखना बंद हो जाता है इसके आगे। तो अपने गोल को हमेशा क्लियर रखिए, बड़ा रखिए, और सपनों को कभी मरने मत दीजिए। क्योंकि मैं कुछ इंस्पायरिंग, समझिए हमारी स्टोरी शायद थोड़ी इंस्पायरिंग है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं शादी करके आई थी तभी सर MLM में नहीं थे, मतलब जॉब कर रहे थे। तो उस टाइम में क्या हुआ ना कि जॉब के पहले की भी स्थिति हमारी थोड़ी बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैं सोच के कुछ और आई थी, यहाँ स्ट्रगलिंग लाइफ बीत रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। और मतलब ऐसा था कि हम कुछ सोच नहीं सकते थे अपने लिए। सपने पूरे करने तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत सोचा करते थे कि हम क्या करें, कैसे करें। धीरे धीरे हमारे हस्बैंड सेटल हुए और जॉब में जब वो गए, तो बस उस टाइम क्या होता था, सपने पूरे नहीं होते थे। क्योंकि लोग बोलते नेटवर्क क्यों, नेटवर्क सिर्फ कमाने के लिए नहीं, आपके जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं। अगर आप नेटवर्क में आए हैं तो सपने बड़े करो, सोच बड़ा करो, क्योंकि ये आपको लाइफ की हर चीज दे सकता है, दुनिया की सारी खुशियां दे सकता है। लेकिन कुछ लोग सीमित हो जाते हैं कि नहीं, मुझे बस इतना ही करना है, मेरे 10-20 हजार आ जाए बहुत है, मेरा घर का खर्चा चल जाएगा। नहीं, उतना तो हमारा आ ही रहा था। उतना तो जब हमारे हस्बैंड सेल्स ऑफिसर थे तो उस टाइम उनको इतना आ ही रहा था। बट क्या उसमें सपने पूरे हो रहे थे, ये सवाल पूछने वाला है अपने आप से।
तो ऐसा कुछ नहीं था, हमारे कोई सपने पूरे नहीं हो रहे थे, हम अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें सोच के भी नहीं ले पाते थे। लेकिन मोदी केयर में आने का मकसद यही था कि मतलब टाइम तो कट रहा था, लाइफ कट रही थी, जी नहीं पा रहे थे लाइफ को। जो सपने बहुत हमने देखे थे, बड़े बड़े सपने कि हमें ये करना है वो करना है, वो सारे सपने बिल्कुल भी पूरे नहीं हो पा रहे थे हमारे। तो हम मोदी केयर में आए हैं सिर्फ अपने सपनों के लिए, ना कि अपने घर के खर्चे चलाने के लिए और अपनी लाइफ मैनेज करने के लिए। ये जो मोदी केयर है ना सर, ये आपके ड्रीम्स के लिए है, आपके ड्रीम्स को पूरा करता है। अगर आपके ड्रीम्स हैं तो आप उसको जिंदा रखिए। अगर आपके ड्रीम्स जिंदा होते हैं तो पक्का है, अगर आपका गोल क्लियर है तो पक्का है कि मोदी केयर आपको हर वो ड्रीम्स को पूरा करता है, हर वो ड्रीम्स को फुलफिल करता है जो आप देखते हैं। सपने क्या होते हैं? हम सपने देखते हैं, लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो सोते वक्त सपने देखते हैं और बंद आंखों से देखते हैं, और क्या होता है ना कि सपने उठने के बाद टूट जाते हैं। हमें सपने मोदी केयर में सोती आंखों से नहीं देखने हैं, खुली आंखों से देखने हैं, जगती हुई आंखों से देखने हैं, कि वो सपने दिन रात आपके सामने हो, आपकी आंखों के सामने हो। हमारे पास कुछ भी नहीं था, इतनी तक हमारी उस टाइम में हैसियत नहीं थी कि हम अगर एक बाइक के लिए सोचते ना तो भी हमारे लिए बहुत आफत पड़ी रहती थी। लेकिन हमने क्या किया कि वो खुली आंखों के सपने हमने देखने नहीं बंद किए। पता नहीं क्या था, एक पागलपन था या क्या था, हम दोनों हमेशा बातें किया करते थे, हमारा घर ऐसा होगा, हमारी गाड़ी ऐसी होगी, हमारे बच्चे फॉरेन में पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, समथिंग समथिंग, बहुत सारे सपने। जबकि हमें पता था कि उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं है, बट ये मोरल कैरेज हमारा था कि हम आपस में हमेशा बड़ी बड़ी बातें ही किया करते थे, बड़े बड़े सपने ही देखा करते थे। तो एक होता है ना पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जब आप बोलते हैं तो कहा जाता है कि 100 बार में एक बार दिन भर में सरस्वती आपके जीवा पे विराजित होती है। तो क्या होता है ना, उस टाइम में आपकी बात लग जाती है। तो अगर आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, अपने घर का माहौल पॉजिटिव बनाते हैं, तो क्या होता है कि वो चीजें आपकी पूरी होती है। हमारे वो, मैं जान रही थी कि हमारे वो हैसियत नहीं है कुछ भी करने के, फिर भी हम उन चीजों की बातें किया करते थे, क्योंकि हमें पता नहीं लगता था, तब तक मोदी केयर नहीं भी था तो भी लगता था कि शायद ये सपने, शायद नहीं बिल्कुल ये सपने हमारे पूरे होंगे। लेकिन थैंक्स टू मोदी केयर, थैंक्स टू समीर मोदी सर, थैंक्स टू मिस्टर राजेश गुप्ता सर, जिन्होंने हमें इस अपॉर्चुनिटी से अवगत कराया, और हम धीरे धीरे हमारे सपने वो जो सपने थे वो कहीं अटके पड़े थे, बस बातों में थे वो सपने, खुले आंखों से हम उनको देख तो रहे थे बट उनको जी नहीं पा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे राजेश सर ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमें बहुत समझाया कि आप जो भी ड्रीम्स हैं आपके, वो आपके पूरे हो सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी। तो ऑल फ्रेंड्स, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, मेहनत तो करनी होगी, चाहे किसी भी आप फील्ड में हो। आप अगर एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक जॉब लेना चाहते हैं, तो क्या आपको पढ़ाई नहीं करनी होती है? बहुत पढ़ाई करनी होती है, बहुत लंबी मेहनत करनी होती है, आपको उसके बाद आपको एक जॉब मिलती है, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो उसमें रिस्क होता है, बट अपना मोदी केयर किया, नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो लॉस, नो बॉस, कुछ भी नहीं। तो आप अपने हिसाब से इस बिजनेस को कर सकते हैं, आप जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा इसमें। फिर हमने ये नहीं सोचा कि हमें क्या मिलना है, हमने सिर्फ ये सोचा कि हमें आगे और आगे सिर्फ आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है, क्या करना है, कुछ नहीं, एक जुनून था काम करने का, बस काम करना है। दिन दिन नहीं देखते थे, रात नहीं देखते थे। हमारे हस्बैंड जब बाहर जाते थे वो दिन दिन भर मतलब पागलों की तरह काम किया करते थे। पागल जिसको बोला जाता है ना कि लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील, तो उस टाइम ये पागलपन था, जो कि ये पागलों की तरह बाहर काम किया करते थे। मैं घर से सोचती थी कि किस तरह से मैं इनकी हेल्प कर पाऊं ज्यादा से ज्यादा, तो बस वो पागलपन था, और हम करते चले गए। हमारे सपने कैसे पूरे होते गए, मोदी केयर ने हमें कैसे सारे सपने हमारे पूरे किए, समीर मोदी सर ने हमेशा कैसे हमारे सर पे हाथ रख के हमारे सारे सपनों को अपना सपना बना लिया, हमें कभी पता भी नहीं चला, और हम बहुत आराम से सब कुछ करते हुए चले गए। आज हमारा ये मुकाम है कि इस मंथ में हमने आरबीडी क्वालिफाई किया है, सेकंड टॉप टाइटल पे हैं हम, और बहुत सारे सपने हमारे पूरे हो चुके हैं। तो ये स्पेशली वैसे लोगों के लिए मोदी केयर बिजनेस है जिनके सपने हैं और बड़े सपने हैं। छोटे सपनों के लिए सर हम यहाँ नहीं आए हैं। आपके जितने बड़े सपने होंगे उतना उससे 10 गुना ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगा, 10 गुना ज्यादा ड्रीम्स आपके फुलफिल होंगे। तो ये मत सोचिए कि आपने आज शुरू किया है, कभी भी जब जब जागो तभी सवेरा। अगर आज आपने शुरू किया है तो आज से आपके मोदी केयर का सफर शुरू होता है। अगर ये मत सोचो कि आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आपको पढ़ना नहीं आता। इसमें बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डिग्रियां नहीं चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है आपको मोदी केयर में, या बहुत ज्यादा अमीर या गरीब लोगों की जरूरत नहीं होती है। आज एक राजमिस्त्री भी गाड़ी पे चलता है, ठीक है, और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आज हमारे यहाँ बहुत सारे राजमिस्त्री हैं। एक दूध वाली, एक लेडी होकर के उन्होंने मर्सिडीज ली, मिसेस विजया लक्ष्मी मैम ने,
ठीक है, वो मर्सिडीज पे चलती हैं। लोग सोचना भी दूर समझते हैं कि इतने बड़े सपने हम देखे कैसे, बट वो एक दूध वाली होके उन्होंने आज लिया है, किया है। और सबसे बड़ी बात ये, जैसे मैं जब काम करती हूँ तो मैं अभी स्पेशली वुमेन्स एम्पावरमेंट पे मैं काम कर रही हूँ। जब से मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया तो मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही सपना है कि जेंट्स तो कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं, बट क्या है, लेडीज घर में बैठ के रह जाती हैं, बहुत ही एजुकेटेड होने के बावजूद भी, कुछ करने के बावजूद भी, कुछ ये सोच के कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ अपनी पहचान बनानी है, अपने लिए अर्निंग का सोर्स बनाना है, इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। फैमिली का प्रेशर होता है, बच्चों का प्रेशर होता है, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि मोदी केयर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर वुमेन्स। आप इस जो अपॉर्चुनिटी है इसमें अपनी फैमिली को जरूर इन्वॉल्व करें। आपकी वाइफ हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, जो भी है आपके घर में लेडी, उनको जरूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि इस बिजनेस को अदरवाइज मत लीजिएगा, बट लेडीज बहुत अच्छे से कर सकती हैं। मेरे ख्याल से जेंट्स से ज्यादा अच्छा लेडीज कर सकती हैं, क्योंकि ये बिजनेस ही है खर्चा और चर्चा करने का, जिसमें लेडीज माहिर होती है, खर्चा करने में भी और चर्चा करने में भी। तो अगर आज अरविंद सर बिजनेस को, नो डाउट बहुत इन्होंने मेहनत की है, बट मैंने सिर्फ सपोर्ट किया है। लेकिन आज एक चीज है कि अपने दम पे अगर थोड़ी सी भी मेरी पहचान है तो इसी चीज के लिए है कि मैंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया है इस चीज में कि मेरी खुद की भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ऐसी बात नहीं है कि मैंने भी जॉब के लिए ट्राई नहीं किया। जब मैं शादी करके आई थी उसके बाद भी मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने 2 से 3 साल जॉब के लिए बहुत ट्राई किया, बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे, बहुत सारे जॉब से एग्जाम दिए मैंने, लेकिन 20%, 10% के लिए मेरा छूट के रह जाता था। तो ऐसी लेडीज जो पढ़ लिख करके भी और वो कुछ नहीं कर पाए, उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं, चाहे रीजन कुछ भी हो, फैमिली हो, बच्चे हो, क्योंकि सबको पता है कि हमारी सोसाइटी में लेडीज के लिए बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन होता है फैमिली की तरफ से, तो रीजन जो भी हो। लेकिन ये मोदी केयर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो घर बैठे आराम से कर सकती है। तभी तो हमें ये लगता था, फिर भी जैसे मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मैं बाहर निकलना मैंने स्टार्ट किया, मैं बाहर जाके बिजनेस किया करती थी, प्लान दिखाया करती थी, मीटिंग्स लिया करती थी। लेकिन एक चीज इस लॉकडाउन ने हमें बहुत अच्छा सिखाया है कि अब लेडीज घर बैठ के भी बिजनेस कर सकती हैं। बहुत सारी लेडीज ऐसी थी जो बोलती थी तभी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे फैमिली वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, मेरे बच्चे हैं छोटे, मैं उनको छोड़ के नहीं निकल सकती घर से, मेरे साथ बहुत सारी लायबिलिटीज है। तो अब ऐसा टाइम है कि इन सारी चीजों को संभालते हुए जूम के थ्रू और इस ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू सभी लेडीज अपने अपने लिए एक बेस बना सकती हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं और अपनी एक पहचान बना रही हैं। और बहुत सारी इस ऐसी लेडीज हैं जो कि अभी अपनी पहचान बना चुकी हैं इस लॉकडाउन में, बहुत सारे लेवल्स को अचीव किया है उन्होंने। तो मेरा लक्ष्य था वुमेन्स एम्पावरमेंट का, मैं ऐसी लेडीज को निकालना चाहती हूँ, निकाल के उनका अपनी एक उनकी पहचान बनाना चाहती हूँ। तो आज के डेट में मेरे जो भी टीम्स हैं, स्पेशली मैं अपनी बताना चाहूंगी, वो मेरी लेडी टीम ही है। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां, ऐसी लेडीज हैं जो आज अपने दमखम पे हैं, अपने पैसे बना रही हैं, गाड़ियां ले रही हैं, बहुत सारे सपने पूरे कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, मोदी केयर फैमिली और बिजनेस है। आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिएगा, देन आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी। और होता है ना, आपका बिजनेस जो चल रहा है वो दौड़ने लगता है, दुगुना स्पीड में आप चलने लगते हो, इसलिए लेडीज को इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे तो बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सर का भी सेशन है, तो मैं और कुछ वैसा अगर होगा तो प्रदीप सर बताएंगे तो मैं जरूर बताऊंगी। बट अभी फिलहाल हम सर को सुनते हैं थोड़ी देर के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया मैम, काफी अच्छा आपने बताया। चलिए मैं थोड़ा सा अपना जर्नी थैंक यू सर। थैंक यू सर। थोड़ा सा मैं अपना जर्नी बताना चाहूंगा अगेन कि मैं बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ। 99 में हमने मैट्रिक किया। फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास। 2001 में हमने इंटर किया और इंटर करने के बाद फैमिली कुछ चैलेंजेस की वजह से हमें जॉब में आना पड़ा और कुछ जॉब को करना पड़ा, प्राइवेट जॉब को करना पड़ा। उसी के दरमियान में जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ाई करते उसी दरमियान में राजेश सर भी अररिया से कटिहार पढ़ने के लिए आए थे और मैथमेटिक्स हमारा इंटर में था। तो मैथमेटिक्स के दरमियान राजेश सर से हमारी मुलाकात हुई थी, काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और 2001 में जब हम जॉब कर ही रहे थे, एक प्राइवेट कंपनी में, एक बिस्किट कंपनी में नौकरी कर ही रहे थे, उसी के दरमियान राजेश सर के जरिए MLM के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको महालक्ष्मी मंत्र भी बोल सकते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जानने का मौका मिला। कि उन्होंने बताया कि नेटवर्क कोई चिड़िया का नाम है जहां पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट किए हुए 50,000 लाख रुपए महीने कमा सकते हो।
और देन हमने सोचा आज हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं नौकरी को पाने के लिए कि 10-15 हजार रुपये हमारी इनकम हो, और राजेश सर बता रहे कि 50-55 हजार रुपये महीने आप कमा सकते हैं। और हमने उसी समय में इंटर ग्रेजुएशन में हमने एडमिशन लिया ही था ग्रेजुएशन में, और हमने ए नाम की कंपनी को शुरुआत किया, ए नाम की कंपनी को। और हमने बहुत स्ट्रगल किया, और उसमें ए नाम की कंपनी आप समझ ही रहे हैं, जो विदेशी कंपनी है, काफी स्ट्रगलिंग वहां पे होती है। उस कंपनी में हमने रिकॉर्ड तोड़ा, मात्र 6 महीने में हमने वहां पे सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल को अचीव किया, जो काफी मजा आ रहा था। काफी अच्छा पैसा बनाना शुरू किया वहां पे भी। उसके जरिए भी काफी सारे नेशनल ट्रिप हमने लिया उस ए नाम की कंपनी के जरिए। लेकिन चैलेंजेस बहुत आ रहे थे उस कंपनी में, मेहनत बहुत ज्यादा था, उसके हिसाब से पैसा हमें बहुत कम आ रहा था। लास्टली हमें 2006 में जाकर के हमें बिजनेस को छोड़ना पड़ा, क्विट करना पड़ा। देन हमने डिसीजन लिया कि नहीं, अब नेटवर्क को नहीं करना है, नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ से हम लाते, एक तरफ से लोग छटता चलता है, एक तरफ से लाते, एक तरफ से लोग छटता चले जाता है। देन डिसीजन लेकिन नहीं, अब परमानेंट कोई बिजनेस, कोई व्यवसाय करना होगा। हमारा परंपरागत बिजनेस है रेडीमेड का, कटिहार में कपड़े का। उस कपड़े की दुकान को संभालना हमने शुरू किया, काफी अच्छा रनअप पे ले आया। उसी दरमियान में कहा जाता है नेटवर्क का जिनको एक कीड़ा काट लेता है तो वो कभी छूटता नहीं है, और हमें भी वो नेटवर्क का कीड़ा काट लिया था। जस्ट जनरेशन प्लान को हमने किया था, उस प्लान को करते हुए एक प्लान आया जिसको 2 लेग प्लान लोग बोलते हैं, बाइनरी प्लान बोलते हैं। और उस प्लान को कोई किसी ने बताया भैया आप दाया जोड़ो बाया जोड़ो, सिर्फ 2 ही लेग का प्लान होगा और बहुत पैसा कमाओगे। कभी बाइनरी लाइफ में किए नहीं थे 2 लेग का प्लान, उसको भी सोचा नहीं यहाँ पे सक्सेस होते। फिर देन क्या हुआ, फिर ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ के फिर हमने MLM में चले आया, मल्टी लेवल मार्केटिंग, फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में चले आए, एक पी नाम की कंपनी में। उसमें भी काफी हमने मेहनत किया, बहुत कम समय में एक अच्छा अचीवमेंट वहां पे भी लिया। लेकिन बाइनरी कंपनी में डिमेरिट क्या होती है सर, वो सस्टेनेबल नहीं होता है। कोई भी कंपनी आज तक क्या हुआ, कोई टिकी नहीं है। कोई भी कंपनी 10 साल 12 साल 5 साल के अंदर में खत्म हो जाती है, और वो कंपनी भी लास्टली 3 साल के अंदर जाते जाते कंपनी ध्वस्त होगी। पैसा तो बनाए लेकिन क्या हुआ, टीम भी ध्वस्त हो गई। तो वहां भी समझ में आया कि बाइनरी में लाइफ नहीं होती। उसके बाद हमने फिर से दोबारा स्टार्ट किया अपने पुराने जर्नी को, सोबिस्को बिस्किट कंपनी को ज्वाइन किया, पटना में पोस्टिंग था, और लगातार 2-3 साल तक करते हुए 2015 में राजेश सर के जरिए कॉल आता है कि अरविंद जी एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है, आप एक बार समझिए। हमने बोला सर कुछ नहीं समझना, नेटवर्क तो करना नहीं है, अब हम एक जगह देख 2 कंपनी करके देख लिया, अब कुछ नहीं हो सकता है सर। बोला है, तो उन्होंने जस्ट बोला कि मोदी के, मोदी के बोला। हमने बोला सर मोदी के तो मैं जानता हूँ, आप क्या बताएंगे, मैं जानता हूँ। तो उन्होंने एक लाइन अच्छा बोला था, अरविंद जी आप जानते हैं लेकिन मोदी के को पहचानते नहीं, एक बार इसको देखिए। और मैं वापस पटना, मेरा पोस्टिंग था, पटना से वापस मैं कटिहार अररिया के लिए आया, और देन इनके प्लान को समझा, इनके प्रोडक्ट्स को देखा, काफी अच्छा लाजवाब लगा, प्रोडक्ट्स हमको काफी लाजवाब लगा। देन हमने मोदी केयर की शुरुआत किया, और मोदी केयर की शुरुआत करते करते यहाँ पे मोदी केयर में बहुत कम समय में जो हमने डायरेक्टर लेवल को अचीव किया। देन SED को क्वालिफाई किया, और बहुत जल्द हमने क्या किया, मोदी केयर के कार फंड से हमने सबसे पहला ड्रीम जो मैडम ने आपको बताई कार लिया। आज थैंक्स करते हैं मोदी केयर को कि आज अपना कार लेके जितना खुशी नहीं हो रहा है, आज अपने टीम में लगभग 27 लोगों को कार में दिलवा भी चुका हूँ, अपनी पूरी टीम में 27 लोगों को कार दिलवा चुका हूँ। दूसरा हमारा सपना बहुत बढ़िया था कि हम लोग विदेश यात्राएं करें, क्योंकि एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बैक थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, हमारी जो शादी भी जो हुई है ये नेटवर्क का ही देन है सर। नेटवर्क नहीं होता, MLM नहीं होता, तो आज हम दोनों आपके बीच ना होते। वो ए नाम की कंपनी में ये मेरे डाउन में ज्वाइन की थी, बहुत डेप्थ से ज्वाइन की थी, वहां पे हमारी मुलाकात हुई थी। वो देन वहां से हम लोग का लव अफेयर शुरू हुआ। देन हम लोग लव विद अरेंज हम लोगों ने शादी किया। ये वहां पे हम सक्सेस थे, ये जानते थे ये लड़का काफी सक्सेस है, बढ़िया पैसा कमा रहा है, ठीक है, देश विदेश की यात्राएं की बात करते थे। लेकिन जब ये शादी करके आई उस समय बिजनेस डाउन हो चुका था, गिर चुका था हमारा बिजनेस। लेकिन क्या हुआ कि जब ये शादी करके आई हमारे साथ, तो होता है ना कि इनके साथ हम बहुत बड़े बड़े सपने, एक समय जब लव हुआ था, आप जानते हैं लव में कितना ज्यादा लोग ये करता है कि नहीं भाई कहीं छोड़ के ना चल जाए, बिजनेस भी डाउन हो रहा है, सब कुछ दिखने लगा था इनको कि नहीं बिजनेस गड़बड़ हो रहा है। लेकिन इनको एक विश्वास दिए हुए थे हम कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग से आप विदेश घूम सकते हैं, कार आएगा, घर नहीं बंगला बनेगा, वो सारा सपना इस कंपनी MLM के जरिए पूरा होगा। इनको एक से एक ख्वाब दिखाए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इनको एक से एक सपना दिखाया कि आप शादी तो हमसे कीजिए, शादी तो हमसे कीजिए, आपका ये जो मांग है ना सिंदूर से नहीं चांद सितारों सजा देंगे, आपके लिए कान के नीचे झुमका नहीं 1 मंजिला नहीं 3 मंजिला झुमका बनवा देंगे। एक से बड़े बड़े सपने इनको दिखाए थे ताकि ये छोड़ के हमको ना भागे, क्योंकि बिजनेस डाउनफॉल जा रहा था।
तो देन इन्होंने सोचा नहीं भाई, इस जन्म में शायद हमको कोई इंसान नहीं, पुरुषोत्तम राम ही मिल रहा है। इन्होंने भी फैमिली से लड़ करके हमसे शादी कर ही ली। और देन फाइनली हम लोग की शादी हो गई। जब आई तो देखिए कुछ नहीं, एक प्राइवेट कंपनी में अब नौकरी के लिए हाथ पांव मार रहा है, लेकिन सपने बड़े थे। एक फिल्म में ओम शांति ओम में एक बात बहुत अच्छा शाहरुख खान ने डायलॉग दिया था, जब किसी चीज को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलाने के लिए, जुटाने के लिए। हम लोग दिल से इस चीज को चाहे थे, इनको हम सपना जो दिखाए थे, हम चाहते थे इनको पूरा करके दे वो सारा सपना, वो 3 मंजिला झुमका, इनके मांग में चांद सितारों सजाने का वो सारा सपना हम संजो के रखे थे, दिल से चाहे थे। देन हम इनके साथ शादी किए थे। तो जब अब मैडम ने बोली ना, जब आपकी जो बार बार मुंह से बोलते तो एक न एक बार सरस्वती वास होती है, तथास्तु बोलेगी, वो आपका सत्य होगा। देन देखिए मोदी केयर के जरिए आज वो सारे सपने को हम लोगों ने मिलकर फुलफिल कर चुका है, हम लोगों ने पूरा कर चुके हैं सारे ड्रीम्स को। देन वहां से जर्नी शादी तो हुई। आज जब मीटिंग लेके लौटते हैं तो काफी मजा आता है इनके साथ में, वो सारे सपने को हम लोग एक साथ एंजॉय करते हैं। दूसरा हमारा सपना था विदेश यात्राएं का। आज हम दोनों ने मिल करके इस मोदी केयर के माध्यम से लगभग दर्जन 6 से ज्यादा कंट्री घूम चुके हैं इंडिया से बाहर, इस मोदी केयर के माध्यम से। और आज 100 से ज्यादा लोग को भी अपने टीम से फॉरेन ट्रिप करवा चुके हैं दोस्तों। तो मजा अपने आप में नहीं है, आप एक एंटरप्रेनर, इस मोदी केयर में ये MLM इंडस्ट्री आपको एक एंटरप्रेनर भी बनाता है कि आप लोगों को रोजगार दे पाए। और आज तीसरा सपना जो हम लोगों ने शादी के पहले देखा था, घर नहीं बंगला होगा, हमारे ड्रीम हाउस होंगे, और इस मोदी केयर के हाउस फंड के जरिए हम लोगों ने आज इस लॉकडाउन में, इस 2020 अप्रैल में 26 अप्रैल को हम लोगों ने मोदी केयर के हाउस फंड से 1.5 करोड़ का घर भी बनाया दोस्तों। रियल में बता रहा हूँ, आप एक दफा आप आएंगे मेरे घर में, आपका ड्रीम बिल्ड हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत, मतलब एज ए 5 स्टार होटल आप बोल सकते हैं। वो सारा चीज हम लोग घर में एक एक चीज को चुन चुन के लगाया है अपने घर में दोस्तों। सब संभव हो पाया है सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर से। मोदी केयर जहाँ पे हमारी समीर मोदी साहब बोलते हैं, प्रोडक्ट्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो बनाते हैं आजादी। आर्थिक आजादी, आपके सपनों की आजादी, आप जो चाहते हैं वो पूरा कर सकते हैं। ये चीज हमें समीर मोदी सर सिखाते हैं दोस्तों। लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज का होना बहुत जरूरी है, क्या? आपके सपने बड़े होने चाहिए। जब तक आपके सपने बड़े नहीं होंगे, आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। कहा भी जाता है, जिसने अपने सपने को जिंदा रखा, उसे दुनिया की कोई ताकत उस गोल तक पहुंचाने से, उसके सपने को पूरा कराने से कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया में 100% लोग होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 100% लोग होता है। उस 100% लोगों को कुछ भागों में बांटा गया है दुनिया में। उस 100% को एक को बांटा गया है 35%, 35%। दुनिया में 35% लोग आपको मिलेंगे जो हर चीज में आपको कंप्लेन निकालेंगे। हर चीज में आपके घर में आएंगे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, आप आधा कप उसको चाय देंगे, आधा कप कॉफी देंगे, बोलेंगे आधे कप दिया। नहीं, कुछ लोग बोलेंगे आधा भर के दिया है, आधा कप दिया है। बात दोनों ने एक ही बोला है, आधा कप दिया है और आधे कप दिया है। बात दोनों एक के लिए क्या है? सोच का अंतर है, नजरिए का अंतर। हमें किस नजरिए से देखते हैं। दुनिया में कंप्लेनर की कोई कमी नहीं है, और जो दुनिया में कंप्लेन निकालेंगे ना कि लॉकडाउन है, क्या होगा नहीं हुआ, घर से निकलेंगे क्या होगा नहीं हुआ, दोस्तों दुनिया में कभी सफल नहीं हो सकता है। तो कंप्लेन हमें नहीं निकालना चाहिए। दुनिया में 35% लोग कंप्लेनर होते हैं जो सक्सेस नहीं करते हैं। दुनिया में 35% लोग जो होते हैं दोस्त, वो होते हैं फॉलोअर। वो आपको फॉलो करेंगे, आपको हमेशा बोलेंगे आप आगे बढ़ो ना, आप सक्सेस करो ना, हम आपके साथ हैं। वो भी आदमी कभी नहीं आएगा। मेरे से भी जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत किए थे, MLM की शुरुआत किए थे, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, सारे लोग, हमारे रिश्तेदार तक इवन बोला था, हमारे चचेरे भाई लोग बोले थे तुम सक्सेस कर जाओ, तुम्हारे साथ पीछे तो हम आएंगे। जब हम सक्सेस कर गए तो बोले थे यार अब हम कहाँ लोगों को ढूंढेंगे, अब कहाँ से लोग हमें मिलेंगे। तो वो भी आदमी फॉलोवर जो होते हैं वो भी दुनिया में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। 35 गुना 70 हुआ। और 20% जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं ड्रीमर, सिर्फ सपना देखने वाला। सपना देखने वाला बेड पे सोएगा, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने माँ बाप से एक उन्हें ड्रीम दिखाएगा। हमारे पास एक दिन आलीशान घर होगा, घर नहीं बंगला होगा, गाड़ियां होगी हमारे पास, अब बच्चे को अच्छा एजुकेशन देंगे। कुछ नहीं, सिर्फ सपना देखने का काम उनका होता है। टांग पे टांग चढ़ा करके, पीछे तकिया मसलन लगा करके सोचता रहेगा। उसके बाद कोई काम, सवेरे उठ के कोई काम करने का नहीं है। उसको जगाने की भी दोस्तों जरूरत नहीं है। उसके नीचे एक कछुआ सा अगरबत्ती लाइए और नीचे लगा दीजिए, धुआं निकलता है, उसको और घड़ी नींद आएगा। दुनिया में 10% लोग, 35 गुना 70, 10 20 आपका हो गया 70 20 90, और 10% लोग दुनिया में जो दोस्त होते हैं वो होते हैं ड्रीमर विथ एक्शन। सपने के साथ साथ काम करने वाला, सपने के साथ साथ काम करने वाला। जो आदमी सपना देखता है उसके साथ वो काम करना शुरू कर देता है, देन उनको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। बहुत जबरदस्त का एक बिजनेस है MLM। लोग बोलते हैं नेटवर्क बनाना,
नेटवर्क बनाना, हम नेटवर्क बनाते हैं दोस्तों। कहा भी गया है दुनिया में जिसने चैन बनाया वो जिंदगी भर चैन का मजा लिया, जिसने चैन नहीं बनाया वो जिंदगी भर बेचैन रहा है दोस्तों। आज जितने भी सफल लोगों को देख लीजिए, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, रिलायंस हो, जो हर लोगों के पास एक बड़ी टीम है, एक बड़ी टीम, एक बड़ी बड़ी समुदाय उनके पास है, देन जाकर के वो सक्सेस है। और आज हम फख्र करते हैं कि हम मोदी केयर में हैं, हमें भी एक एंटरप्रेन्योर बिना इन्वेस्ट किए हुए हम भी एक बड़ी टीम, एक बड़े बहुत बड़ा एसोसिएशन बनाने का हमें मौका मिला है दोस्तों। यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट करके हम एक बड़ी टीम बना करके, एक बड़ा एम्पायर खड़ा करके हम भी कम समय में एक पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं, एक पैसों का पेड़ लगा सकते हैं दोस्तों। आज रियल में बता रहा हूँ, 2018 नवंबर में मैंने अपने घर का नींव डाला था। 2018 नवंबर में हमने अपने घर का नींव डाला था दोस्तों। और उस दिन से एक दिल मतलब बोल रहा था नहीं, थोड़ा सा घर अपना ड्रीम हाउस जो बना था, थोड़ा सा दिमाग वहां दो। हम मोदी केयर में, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, पिछला 2015 से लेकर के 2018 नवंबर तक मैंने बहुत ही मेहनत किया मोदी केयर में। और 2018 नवंबर से मोदी केयर में 10% वर्क किया हूँ, 10%, 100% में 10% वर्क किया हूँ। लेकिन 2018 नवंबर से कोई ऐसा मंथ नहीं है जो मोदी केयर के जरिए हमें 2 से 2.25 लाख रुपए की अर्निंग ना आती हो, कंटिन्यू बेस पे। आज हमारे नीचे में 6 से 7 लोग ऐसे हमने क्रिएट कर दिया। उन 2 से 3 साल के अंदर में जो लोग 6 से 7 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख 1.25 लाख रुपए महीने की है दोस्तों। 50,000 का 30 लोग का हमने क्रिएट किया। उस समय का मेहनत मेरा आज रंग ला रहा है। आज हमें ये सिद्ध करवा रहा है कि हम मोदी केयर के जरिए एक पैसों का पेड़ लगा चुके हैं दोस्तों, एक पैसों का पेड़ लग चुका है। और इस लॉकडाउन में आप देख रहे हैं कि अप्रैल में हमने गिरिवास किया, अपने घर का इनॉग्रेशन किया, और अभी भी हमारा बिजनेस में करते हुए सक्सेसफुल करते हुए अभी रिसेंट मैंने इसी महीने में RBD लेवल को ब्रेक किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि एक बार जब अपने टीम को आप क्रिएट कर देते हैं, वो टीम आपकी काम करती है, आपका इनकम सस्टेन रूप से आपको आना शुरू होता है दोस्तों, सस्टेन रूप से आना शुरू होता है। और दोस्तों बहुत मजा आ रहा है मोदी केयर करते हुए दोस्तों। एक ही चीज बताना चाहेंगे, इस बिजनेस में कुछ कोड स्टेप है, कुछ कोड स्टेप है, उसको आपको करना बहुत जरूरी है। उसको आप कर लिए तो आपको दुनिया में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और हमने इसी 10 कोड स्टेप को, हमने जैसे साइकिल में चक्के होते हैं, साइकिल में चक्के होते हैं, बहुत सारे रिम्स होते हैं, रिम्स होते हैं ना, रिम्स, उस रिम के सहारे वो चक्का मूव कर पाता है, मूव कर पाता है, मूव कर पाता है दोस्तों। इस मोदी केयर में भी 10 कोड स्टेप है इस मोदी केयर में सक्सेस होने का। जो कि सबसे पहला कोड स्टेप है वो है, आपको सबसे पहला इस बिजनेस में आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा दोस्तों। जब तक आप 100% यूजर नहीं बनेंगे, आपको हमारे प्रोडक्ट का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आप दुनिया को, अपने लोगों को आप नहीं बता सकते हैं हमारी प्रोडक्ट की ताकत क्या है, गुणवत्ता क्या है। आप उनको एक बिलीव के साथ बता सकेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में रियल में कोई आदमी को आपने पेस्ट दिया नहीं, हमने खुद यूज नहीं किया, हमने किसी को पेस्ट दिया, हमने खुद यूज नहीं किया, वो आने वाला समय में कह देगा सर आपने पेस्ट तो बहुत बढ़िया दिया लेकिन वो सर मीठा लग रहा है। तो सर मीठा तो हमारा पेस्ट है नहीं, ठीक है ना, एक मिंट फ्लेवर में है, तो कहने सेंस क्या है, हम अगर यूज किए होते हैं, नहीं यूज किए होते तो हाँ सर मीठा है, मीठा है, नमकीन है, नमकीन है, लेकिन नहीं, हम अगर यूज करके बता नहीं सर हमारा जो पेस्ट है ना वो मिंट फ्लेवर में है, बहुत ही आपको माउथ को फ्रेश रखेगा, काफी अच्छा बना कर रखेगा आपके माउथ को। तो कहने सेंस क्या बनना चाहिए, सबसे पहले हमें मोदी केयर के हर वो प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। जब हम अपने दिल से यूज करेंगे तभी अपने लोगों को हम बता पाएंगे हमारी प्रोडक्ट की रियल गुणवत्ता क्या है दोस्तों। उसके बाद सेकंड थिंग आता है कि हमें कट्टर बनना पड़ेगा। हमें 1 तारीख से 10 तारीख तक हमें अपना पर्सनल कम से कम 100 PV यानी लगभग 5,500 रुपए खरीदारी खुद में करना होगा दोस्तों, खुद से करना होगा। जब तक हम नहीं खरीदेंगे तो तब तक लोगों को हम बोल नहीं सकते, हमें खरीदना होगा। 1 से 10 तारीख तक हमें पर्सनल PV हमें 100 PV कर लेना चाहिए दोस्तों। तीसरा आता है, हमें जो मेन चीज है वो है हमें अपना मैजिक कॉर्नर बनाना चाहिए। आज मैं रियल बताता हूँ, हमारे बिजनेस का सक्सेस होने, सर ने, प्रदीप सर ने, आपको गोपाल सर ने बहुत अच्छा बात बताया कि बहुत कम समय में अरविंद जी सक्सेस करे। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों, मैं बताऊं, आज हम जहां भी जाते हैं, जिनको भी ज्वाइन कराते हैं, उनसे एक मैजिक कॉर्नर के बारे में जरूर उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है सर, अगर आप नॉर्मल के लिए आए हैं, आप थोड़ा मोड़ा पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो आप नॉर्मली स्टार्ट कर देते हैं, 1,000, 2,000, 5,000 से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हाँ, आप सीरियस आए हैं, अपने सपने को आए हैं, आपको सारे सपने को पूरा करना, आपको एक अच्छा खासा घर चाहिए, बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं दोस्तों, हर वो चीज आपको सपना पूरा करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले मोदी केयर में कम से 20 से रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा दोस्तों।
आपको एक मैजिक कॉर्नर लेना होगा दोस्तों। मैजिक कॉर्नर से क्या होता है, आप प्लान दिखाने गए दोस्तों, प्लान दिखाने के बाद उनसे ऑर्डर भी आता है, वो उनको पेस्ट अच्छा लगा, उनको सोप अच्छा लगा, उनको शैम्पू हमारा अच्छा लगा, उनको टेल्कम पाउडर हमारा अच्छा लगा, उनको नोनी जूस हमारा अच्छा लगा। लेकिन क्या है, हम उनको बोलते हैं सर आप ऑर्डर दीजिएगा ना, हम ला देंगे डीपी से, हम एमएससी बिलिंग करवा देंगे, नेक्स्ट डे चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतने टाइम होगा, मैजिक कॉर्नर आपके पास जब मैजिक कॉर्नर होगा, कुछ प्रोडक्ट जिसका आप डेमो करते हैं उसको सैंपल में आप लेके जाएंगे, उनके सामने रख देंगे, सर अभी चाहे तो आप प्रेजेंट टाइम आप ले सकते हैं और बदले में आप कैश दे दें, आपका बिलिंग करवा के आपको वापस कर देंगे सर, बिल आपको दे देंगे, अमाउंट हम रख लेंगे। उससे क्या होगा सर दोस्तों, आपका फास्ट रोटेशन होना शुरू होगा, आपका बिजनेस फास्ट हो जाएगा दोस्तों, फास्ट हो जाएगा। तो तीसरा मैजिक कॉर्नर बहुत ही जरूरी है। और चौथा सबसे बड़ी चीज है, आपको मैजिक बॉक्स बनाना होगा दोस्तों। मैजिक बॉक्स यानी इसको हम डेमो किट बोलते हैं दोस्तों। डेमो किट कैसा होना चाहिए, डेमो किट में कम से कम हमें 20 प्रोडक्ट का डेमो रखिए। हम लोग जनरली देखते हैं, हम लोग सफल होने का ना असफल होने का सबसे बड़ा रीजन है, हम भी देखते हैं हमारे टीम में भी कुछ लोग क्या करते हैं, जनरली 2-4 प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन रखते हैं, सोप का, टूथपेस्ट का, स्टडी क्लीन का, डिओ का, 3 से 4 मैक्सिमम 2-3-4 ही रखते हैं दोस्तों। लेकिन नहीं, आप परफेक्ट बिजनेस, आप मोदी के में सक्सेस होना चाहते हैं, इसके लिए कम से कम आपको 20 प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन रखना चाहिए। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बुरा नहीं मानिएगा, जो हम अपने टीम को सिखाते हैं सर, जो हम बताना चाहेंगे आपको कि कभी भी मास्टरी मत कीजिएगा किसी प्रोडक्ट के ऊपर में। जहां प्लान देने जा रहे हैं उनके सामने में हर प्रोडक्ट का डिटेल मत जाइए कि हमारा सोप वॉश में मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइजर का काम ये है, प्रोटेक्ट का काम ये है, डिटाइजर काम ये है, तो अगला के माइंड में एक चीज फील होगा, जानते हैं क्या, वो फील करेगा यार इतना बोलना पड़ता है, इतना बोलना पड़ता है, हमसे मोदी केयर नहीं वाला। वो आपको नहीं बोलेगा, अपने आप से वो सजेस्ट करेगा कि इतना ज्यादा बोलना पड़ता है मोदी केयर में, हमसे नहीं हो पाएगा। दोस्तों मास्टरी नहीं, सिंपल सा हमारा ये मोदी केयर का सोप है जिसमें 3 तरह के बेनिफिट्स है, मॉइस्चराइजर, प्रोटेक्ट, डिओड्राइजर, जो काफी बढ़िया आपको फ्रेगनेंस देगा, आपकी स्किन को स्मूथ रखेगा। एक लाइन में जवाब देकर के उसको डेमोस्ट्रेशन डालना है, डीओ में बताना है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट करें, कम से कम 20 प्रोडक्ट का डेमो करें दोस्तों। 3 प्रोडक्ट को डेमो करेंगे, 4 प्रोडक्ट डेमो करेंगे, होता क्या है, सामने वाला को भी एक और फील होता है, ओ 4 प्रोडक्ट का डेमो किया अगला ने, यानी तो क्या है, इनके 4 प्रोडक्ट में ही दम है। और इंडियन का एक नेचर है, इंडियन ह्यूमन का एक नेचर है दोस्तों, जब आप 4 बोलेंगे ना, वो सजेस्ट करेगा यार 2 ही प्रोडक्ट लो, 3 ही लो या 1 ही लो। लेकिन जब आप 20 प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन कर देंगे सामने में दोस्तों, तो 10 से 12-15 प्रोडक्ट का ऑर्डर तो उनको देना ही देना है। 10 से 12-15 का ऑर्डर देने का अर्थ है कि आपका एक लॉयल्टी कस्टमर खड़ा हो जाएगा दोस्तों, एक लॉयल्टी कस्टमर आपका खड़ा हो जाएगा। 3000 का ऑर्डर तो आना ही आना है 15 प्रोडक्ट के अंदर में दोस्तों। 15 प्रोडक्ट, जब आप 15 प्रोडक्ट का डेमो करेंगे, एकदम शॉर्ट में, ज्यादा समय भी नहीं लेना है, तुरंत खट डेमोस्ट्रेशन करते चले जाना है दोस्तों। साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा डेमो किट भी हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही गिलास से बार बार डेमो करके हम लोगों को, हर लोग को दिखा रहे हैं दोस्तों, साफ सुथरा भी होना चाहिए। तो हमें मैजिक कॉर्नर के साथ साथ डेमोस्ट्रेशन किट भी हर लोग के पास हो जाए। और एक सजेशन हम अपने तरफ से देना चाहेंगे दोस्तों, जो हम अपने टीम में कर रहे हैं, जिस कारण से आज हमारा बिजनेस काफी पीक पे जा रहा है। हम देख रहे हैं हर महीने हमारा टर्नओवर लगभग 20 से 22% की ग्रोथ पे हर महीने मेरा बढ़ रहा है। इसमें एक चीज हमने क्या किया है, जो भी हमारे सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर है उनको हम बोलते हैं सर, जिनको भी आप ज्वाइन कराओ उनको एक चीज और साथ में क्या कराओ, उनको डेमो किट साथ में दो। मैं पर्सनली जितने भी लीडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर कि आप लोग कम से कम 10 डेमोस्ट्रेशन किट आप खुद बना के अपने पास रखिए। 10 डेमो किट आप रखिए अपने पास, रखिए 10 डेमो किट। ये नहीं कि वो बनाएगा, हम ज्वाइन करा दिए तो उनके ऊपर छोड़ दिए कि आप डेमो किट बनाना, नहीं सर, आप रखिए। जब वो सीरियस हो जाए हमारा, देन उन्हें क्या करना है, एट ए टाइम, हो सकता है वो 3000 का आपको ऑर्डर दे रहा है सर, हो सकता है वो 5000 का ऑर्डर दे रहा है, एक डेमो किट बनाने में 200-250 रुपए का खर्चा है दोस्तों। 200 उससे 200-250 रुपए एट ए टाइम लीजिए, उनको बोलिए प्रोडक्ट कम लो। हमारा उस समय बीवी घट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बर्दाश्त कीजिए। वो 200 भी आपका 200 रुपया 300 रुपए का कम वो दे रहा है, उसके बदले में उसको डेमोस्ट्रेशन किट दीजिए। उस समय का आपको 100 भी घट जाएगा, 200 भी घट जाएगा, 500 भी घट जाएगा, आने वाले समय वही 200-500 आपको 5 लाख भी देगा। लेकिन उनको एट ए टाइम डेमोस्ट्रेशन किट आप दे उनको बना करके कि सर ये नियम है, अगर सक्सेस होना चाहते हैं ये डेमो किट आपको लेना होगा सर। जैसे हम लोगों ने लिया है, देन हम सक्सेस हैं सर, आपको देना होगा उनको डेमोस्ट्रेशन किट, आप एट ए टाइम दीजिए। होता क्या है दोस्तों, हम लोग जब ज्वाइन कराते हैं सब ले लीजिए प्रोडक्ट, ले लीजिए सर, वो प्रोडक्ट ले लेता है, ज्वाइन कर लेता है, डेमो किट देते नहीं है। वो घर जाता है, जब भी होता है क्या है, किसी को समझाना हो तो अच्छा मिलवाएंगे, हमारे सर है, हमारे सीनियर है, हमारे लीडर, उनको बुलाएंगे तो जाके होगा। तो यहाँ पे बिजनेस आपका फास्ट नहीं होता है। लेकिन जब आप उनको डेमो किट एट ए टाइम 200-300 रुपए का थमा देंगे, वो घर में जाके सबसे पहले क्या करेगा,
वो देखा अच्छा वो उसने हमको साबुन को सादा करके दिखाया था, पानी को सादा कर दिया था बेटाडीन डाल करके, अच्छे स्टील क्लीन डाल करके उन्होंने क्या किया था, पानी को ये कर दिया था, ब्लू को सादा कर दिया था। तो वो क्या करेगा, किसी के आगे नहीं, अपने घर में खुद से पहले करेगा। तो उनका बिलीव लेवल क्या होगा, हाई होगा। उसके बाद अपने फैमिली को दिखाना शुरू करेगा, अपने माँ बाप को, अपने बच्चे को, अपने वाइफ को वो दिखाना शुरू करेगा। उनका बिलीव लेवल और हाई होगा, यार गजब जबरदस्त का चीज है ये। और उनका बिलीव लेवल और भी वहां से हाई होना शुरू होगा। और धीरे धीरे क्या होगा सर, वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताना शुरू करेगा और वो एक कट्टर डिस्ट्रीब्यूटर आपका बन जाएगा, कस्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा और वही आपको लगातार बिजनेस ला के देगा। दोस्तों हम लोग तत्काल प्रॉफिट के लिए उनको डेमो किट बोलते हैं, यार कोई जरूरी नहीं है, हम है ना, हम आपके साथ चलेंगे, हम डेमो करेंगे। नहीं सर, उनको स्टार्टिंग से ही बताइए कि आप, एक होता है नॉर्मल आप स्टार्ट करना चाहते हैं, एक सीरियस स्टार्ट करना चाहते हैं। सीरियस स्टार्ट करना चाहते हैं सर, ये नियम है हमारे बिजनेस का कि आपको एक डेमो किट लेना होगा। और डेमो किट में बहुत ज्यादा 200-300 रुपए का प्रोडक्ट आप उनको मार्केट का ही दीजिए, मोदी केयर का वो खुद ले लेगा सर। जब मार्केट का आप देंगे मोदी केयर, वो खुद ले लेगा, अपना अटैच कर लेगा, बना लेगा, राइट। तो आगे बढ़ते, ज्यादा समय नहीं है, मंजिल सर ने बहुत कम समय दिया है, जल्दी खत्म करना है। पांचवा जो सबसे मेजर पॉइंट एक और है सर, मैं बताना चाहूंगा कि हमें पर डे, अगर हम पार्ट टाइमर है तो कम से कम पर डे सर हमें 2 प्लान तो करना चाहिए सर। पार्ट टाइमर सुबह एक का, शाम एक का। अगर हम पार्ट टाइमर कोई जॉब करते हैं, हम 10-10 करते हैं, अगर फुल टाइमर है दोस्तों तो कम से कम हमें कम से कम 5 तो करना चाहिए, 5 तो मिनिमम करना चाहिए। दोस्तों देखिए, आप सोच के देखिए दोस्तों, हम देखते हैं मार्केट में, मैं भी नौकरी में था, मैं एक चीज को देखता था हमेशा कि मैं जब सोविस्को कंपनी में था, सवेरे के 9 बजे अपना घर छोड़ना पड़ता था, 10 बजे मार्केट पहुंचना पड़ता था और शाम के 6-7 बजे ही मार्केट निकलते थे। फिर दिन आते आते घर का 6-7-8 भी बज जाता था वो आते आते। दोस्तों पूरा स्ट्रगल दिन भर मार्केट में, वहां पे 10-15 हजार कमाने के लिए हम 10 घंटा 12 घंटा दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मोदी केयर में लाखों करोड़ों कमाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, क्या हम 4 प्लान 5 प्लान पर डे का नहीं दे सकते हैं? आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए कि लोग असफल क्यों हो रहे हैं। आज दुनिया में कौन आदमी क्या नहीं बेचता है दोस्तों। एक शिक्षक अपने ज्ञान को बेचता है, एक डॉक्टर अपने हुनर को बेचता है, एक वकील अपने हुनर को बेचता है, एक दुकानदार अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है। दुनिया में हर व्यक्ति कुछ न कुछ को बेच के पैसा कमाता है और हमें यहाँ बेचने की जरूरत नहीं दोस्तों। हमें अवेयर करना है, उनको बताना है कि हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है। हमारे समीर सर ने जो आजादी प्लान दिया, जिसके जरिए आप अपने फैमिली में आर्थिक आजादी ला सकते हैं, अपने फैमिली को बेटर एजुकेशन दे सकते हैं, उनके सपने को पूरा करवा सकते हैं। दोस्तों आप एक आइडियल बनेंगे दोस्तों, आइडियल उनको बताना होगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 5 हमें कम से कम पर डे का प्लान करना चाहिए अगर हम फुल टाइम है। दोस्तों आप 1 साल करके देखिए दोस्तों, मैं वादा नहीं दावा कर सकता हूँ, 1 साल के अंदर में इस कंपनी में आपको प्रेसिडेंशियल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। 1 लाख रुपए महीने कमाने से 1 साल के अंदर में कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। आज मैं प्रूव कर चुका अपनी टीम में कुछ लोगों को, 1-1 साल में लोग, आज कुछ लोग हमारी टीम में हैं जो 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, सीरियस करना होगा। पर डे का 5 प्लान एज ए जॉब के थ्रू, आप मान के चलिए हम एक नौकरी हमें लग गई है जिसमें हमें 20 से 25 हजार रुपए, 50 हजार रुपए महीने की नौकरी लगी है, उसके लिए पर डे हमें 5 प्लान 5 डेमो करना है। तो ये करेंगे तो करेंगे दोस्तों, तो होना शुरू हो जाएगा। लास्ट छठा आते हैं, छठा है हमें पर डे का कम से कम 5 डेमोस्ट्रेशन भी हमें पर डे का करना है। अगर हम जॉब होल्डर, दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा आप जॉब को छोड़ दीजिए, नौकरी को छोड़ दीजिए, दुकान को बंद कर दीजिए, हम ये नहीं कर रहे हैं। आप अपने काम को करते हो पार्ट टाइम 1 से 2 घंटा, हाँ, जिस दिन आपकी इनकम जो आप जहां से आज पैसा जो बना रहे हैं उससे ज्यादा इंक्रीज कर जाए आपका मोदी केयर का पैसा, तो देन आप फुल टाइम का डिसीजन लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम जो जॉब होल्डर है, जो अपने बिजनेस को कर रहे हैं, जॉब को कर रहे हैं, कम से कम 2 प्लान डेमोस्ट्रेशन भी आपको पर डे करना चाहिए, सुबह का शाम का, सुबह का शाम का। दोस्तों आज अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, हेमा मालिनी, जितने भी अच्छे हैं, सलमान खान, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, आप देखिए फिल्म के साथ साथ पार्ट टाइम में वो भी तो काम करते हैं। उन्हें क्या जरूरत है काम करने की? आज फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पैसा करोड़ों में बना रहे हैं, लेकिन फिर भी पार्ट टाइम में आके कुछ न कुछ समय देखिए एक एक्स्ट्रा अर्निंग वो करते हैं। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि आपको एक एक्स्ट्रा आपको पहिया लेके चलना होगा दोस्तों, एक एक्स्ट्रा पहिया। आप एक सवाल मैं करना चाहूंगा, आज जनरली मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ एक कार में कितने चक्के, तो लोग जनरल लोग बोलते हैं एक कार में 4 चक्के। नहीं दोस्तों, कार में 4 चक्के तो होते हैं, लेकिन साथ में एक स्टेपनी भी होता है। कार में टोटल से 5 चक्के होते हैं, चाहे वो 4 लाख की आप कार ले, कि 5 लाख की कार ले, कि 1 करोड़ की कार ले, मर्सिडीज बेंज भी ले ले, हर कार में 5 ही चक्का होता है। अब वो 1 करोड़ बोलेगा कि हम 1 करोड़ की कार पे चल रहे हैं, हम 5 चक्का क्यों लेके चलेंगे? नहीं दोस्तों,
आप 10 लाख की कार पे चढ़े कि 1 करोड़ की कार पे चढ़े, आपको 5 चक्का लेके चलना पड़ता है दोस्तों, 5 चक्का। उसी तरह मैं बताना चाह रहा हूँ इस बिजनेस में भी आपको, जो आप काम कर रहे हैं, आपको पार्ट टाइम कुछ न कुछ एक्स्ट्रा आमदनी के लिए आपको करना चाहिए। और दिल से कीजिए दोस्तों, ये बिजनेस आपको 3 चीज जबरदस्त देगा। पहला, पैसा जबरदस्त कर देगा, इतना पैसा कि आज मैं क्या बताऊं, आज जो भी सोचता हूं दोस्तों, वो सारे सपने को मैं चंद भर में मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। कुछ भी मोदी के इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है दोस्तों, हर सपने आज लगता है छोटा पड़ रहा है मेरे लिए, हर सपना छोटा पड़ रहा है मेरे लिए। अभी रिसेंट हम लोगों ने मिलकर एक नया सपना बिल्ड किया है कि 2025 तक कम से कम 2025 तक कम से कम 10 करोड़ का फार्म हाउस हम लोगों का होगा। ये होगा, ये मोदी कह रहे हो संभव है, होगा दोस्तों, होगा। आपका भी होगा दोस्तों। सपने देखने में पैसे नहीं लगते हैं, सपने एक से एक बड़े बड़े देखिए दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। तो पर डे का कम से कम 5 प्लान, अगर आप फुल टाइमर है तो 5 डेमोस्ट्रेशन, पार्ट टाइमर है तो कम से कम 2 प्लान 2 डेमोस्ट्रेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। लास्ट आते हैं 7वां पॉइंट, जो कि आपको मीटिंग्स, आपको मीटिंग्स, परिवर्तन, जो हमारा वीक में परिवर्तन होता है, या फिर शुरुआत होता है, या फिर हमारा रफ्तार होता है, या फिर प्लान प्रेजेंटेशन होता है, या डाउन टू डस्क होता है, जो भी हमारा होता है, सप्ताह में कम से कम एक दफा शुरुआत, परिवर्तन, मीटिंग अपने टीम के लिए, अपने लिए आप जरूर कीजिए, जरूर कीजिए अपने लिए एक मीटिंग। ये मत सोचिए कि वो वही बंदा आ रहा है एक ही प्लान दिखाएगा, नहीं दोस्तों। थैंक्स कीजिए कि हम मोदी केयर में हैं, थैंक्स कीजिए हम मोदी केयर में हैं कि हमें एक ही गाना पड़ता है। आज देखिए जितने भी क्रिकेटर, महान क्रिकेटर है दोस्तों, सवेरे 4 बजे प्रैक्टिस करना पड़ता है पर डे, तभी वो एक दिन स्टेज पे उतरता है, एक दिन फील्ड में उतरता है, तब वो छक्का चौका का बरसात करता है दोस्तों। एक सिंगर को देखिए, हर गाना को गाने के लिए हजारों बार रियाज करना पड़ता है, तभी जाके एक बार परफेक्ट गाना वो गाता है। लेकिन आज मोदी केयर में थैंक्स करते हैं, मोदी केयर ने ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया है, ऐसा बिजनेस दिया है, सिर्फ एक ही गाना को गाना है, एक ही गाना गाना है, उसी से बहुत सारे पैसे को हमें बनाना है दोस्तों। थैंक्स कीजिए हम मोदी केयर में, थैंक्स कीजिए मोदी के, गर्व कीजिए कि हम मोदी केयर में दोस्तों, हम MLM इंडस्ट्री में है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट आते हैं तो एक आपको परिवर्तन मीटिंग, या शुरुआत, या आपको रफ्तार, डाउन टू डस्क, ये वीक में एक मीटिंग जरूर आपको अटेंड करना चाहिए दोस्तों। और आज देखिए कोरोना बंदी में आपके लिए जबरदस्त हम लोग के लिए हो चुका है, जबरदस्त हो चुका है क्या चीज, कि आज जूम के जरिए हम लोग बैठे बैठे किसी को भी सुन सकते हैं। आज बड़े बड़े लीडर को आप सुन लेते हैं बैठे बैठे कहीं से भी। आज देखिए कितना अच्छा माहौल। और एक कहावत है दोस्तों, जो होता है सो भले के लिए होता है, जो होता है भले के लिए होता है। थैंक्स करते हैं इस कोरोना को, इस कोरोना के चलते हम लोग भी बहुत जल्द मिल पाए। थैंक्स फॉर मंजेश सर और प्रदीप सर, गोपाल सर, जिनके जरिए आज आप लोग से मिलने का मौका मिला। ये कोरोना का ही देन है दोस्तों। कहावत है ना, जो हुआ सो अच्छा हुआ। और ये हमें सिखा रहा है कि हमें ऑनलाइन होना चाहिए, और हमें नहीं, लोगों को भी ऑनलाइन में लाना है। लोगों को ऑनलाइन लाएंगे तभी हम बड़ा पैसा बना पाएंगे। छोटी सी स्टोरी दोस्तों, आगे फिर 2 मिनट 5 मिनट में एंड करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है, जो हुआ सो अच्छा है। एक बार एक राजा था, उस राजा का एक दोस्त था बिरबल, काफी अच्छा दोस्त था। जब भी दोनों एक दूसरे से बात करे, राजा साहब कुछ भी बोले तो बिरबल हमेशा बोला करता था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। हमेशा बिरबल बोला करता था जो हुआ सो अच्छा हुआ। एक दफा क्या हुआ, राजा साहब अपने तलवार को थोड़ा धार कर रहे थे, उस धार करने के दरमियान क्या था, राजा साहब का उंगली कट जाता है। अचानक उंगली कट रहा है तो ब्लड जाना शुरू होता है। तो उसमें बिरबल फिर बोलता है जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा साहब इस बार बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, यार हमारा उंगली कटा है, तुम्हें बैंडेज करना चाहिए, मलहम पट्टी करना चाहिए, तुम उल्टा बोलते हो जो हुआ सो अच्छा हुआ। उन्होंने सैनिक को बुलाया, बोला पहले इसको 100 कोड़ा मारो, पहले इसको 100 कोड़ा मारो। उसको 100 कोड़े मारे गए। बोला इसको जेल में डाल दो, उसको जेल में डाल दिया गया। फिर बिरबल एक बात कहता हुआ चला गया, जो हुआ सो अच्छा हुआ। देन क्या हुआ सर कि वो उनको बंदी बना के उनको अंदर कर दिया गया, कटघरे में कारागार में उनको कर दिया गया। और राजा साहब दिनचर्या की तरह उसी तरह काम करने लगे। एक दिन राजा के मन में आया कि क्यों ना जंगल शिकार के लिए चला जाए, बहुत दिन हो गए शिकार के लिए नहीं गए हैं। वो अचानक शिकार के लिए निकल जाते हैं जंगल में। कुछ चलते चलते सैनिक के साथ वो राजा साहब जो है तो रास्ते भटक जाते हैं। और रास्ते भटकने के कारण क्या होता है, कुछ ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत ही आदि मानव लोग वहां पे रहा करते थे। आदि मानव लोग देखते आ रही, एक नया जीव हमारे यहाँ चले आया, एक नया मनुष्य हमारे यहाँ चले आया, उनको बंदी बना लेता है। वो सब लोग मिलकर के बंदी बना लेता है और अपने राजा साहब जो आदि मानव के जो राजा होते हैं उनके पास लेकिन उनके पास चले जाता है। जब लेके जाता है उनके पास, देखता है कि नया प्रजाति के लोग बाहर से आए हुए, अच्छे मतलब आभूषण वगैरह पहने हुए हैं, अच्छे शर्ट वगैरह सब कुछ पहने हुए हैं।
तो बोला इस बार तो बहुत अच्छा मौका है कि हमें एक अच्छा इंसान का बलि देने का मौका मिलेगा। इस बार हम अपने गांव से कोई को चूज करने का मौका नहीं, क्योंकि हर सप्ताह हमें एक बलि देना पड़ता है। इस बार हमें बाहर के लोगों को बलि देने का मौका बहुत बढ़िया है। उन्हें बंदी बना के रख दिया जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, जब बलि की बारी आती है, राजा साहब को स्नान करवा करके तैयार करवा करके बलि के लिए लाया जाता है। जैसे बलि के लिए राजा साहब को लाया जाता है तो होता क्या है, एक व्यक्ति का अचानक नजर पड़ता है उस राजा पे, उसके कटे हुए उंगली पे। अचानक वो आदमी बोलते हैं, उस आदि मानव बोलते हैं, रुक जाइए महाराज, इसको हम बलि नहीं दे सकते हैं। बोला क्यों? आदि मानव बोला क्यों? राजा बोला क्यों? बोला सर एक्चुअल में इनका जो है ना उंगली कटा हुआ है, हम अर्ध अंग वाले लोगों को हम बलि नहीं दे सकते हैं। तो बोला हाँ ये बात तो सही है, इनको छोड़ दिया जाए। उनको राजा साहब को छोड़ दिया गया। राजा साहब वापस दोबारा जब राजमहल पहुंचते हैं तो बीरबल को बुलाते, बीरबल आओ तुम बाहर, बीरबल को बाहर लाओ। बीरबल को बाहर लाया गया। फिर बीरबल से पूछा, बीरबल देखो आज हमारा उंगली कट गया था, सो हमको आदिवासी लोग घेर लिए थे हमको, तो आज तो हमारी बलि चढ़ गई थी। फिर बीरबल बोलते हैं जो हुआ सो अच्छा हुआ। बोलता फिर तुम दो हुआ तो अच्छा, क्यों ऐसा बोल रहे हो? बोला सर ऐसा हम इसलिए महाराज बोल रहे हैं, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं महाराज, क्योंकि उस दिन अगर आपका उंगली नहीं कटा होता और जो हुआ सो अच्छा हुआ हम नहीं बोले होते तो आपको 100 कोड़े मार के अंदर नहीं किए होते, क्योंकि हम आपके एक अच्छा मित्र थे। आप हमको अंदर न किए होते, आज आपके साथ हम भी जंगल गए होते उस शिकार खेलने के लिए। आप तो अर्ध अंग थे, हम तो पूर्ण अंग थे। आपका हमको बलि दे दिया जाता, आपके जब हमको बलि दे दिया जाता तो आज कम से कम हुआ सो अच्छा हुआ। ये कोरोना पीरियड में दोस्तों एक से सिस्टम, और जान लीजिए 2025 तक दोस्तों ये MLM का एक बड़ा ट्रेंड आने वाला है। हर लोग इसको पूजेंगे और इसको अपनाएंगे, इसलिए अभी से जरूरत है हमें अपने आप को प्रिपेयर करने की दोस्तों, अपने आप को प्रिपेयर। लास्ट हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है हमारा लास्ट आता है मंथली काउंसलिंग। हमें हर महीने अपने एक्टिव अपलाइन, जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो आपके सक्सेसफुल अपलाइन है, मंजेश सर जो एक अच्छे लेवल पे है, मंजेश सर एक जोरदार तालीम मंजेश सर के लिए होनी चाहिए। हमारे प्रदीप सर जिसको हम गोपाल सर प्यार से बोलते हैं, गोपाल सर भी बहुत अच्छे स्पीकर हैं, काफी दफा इनको भी हमने सुना है, काफी हमारे भाई के समान है, बड़े भैया के समान गोपाल भैया है, इनको भी हमने काफी सुना है। दोस्तों इन लोगों के साथ बैठ करके आप काउंसलिंग कीजिए कि सर आपने कैसे इस लेवल को अचीव किया, और हम उनसे सीखिए दोस्तों, क्योंकि एक सफल व्यक्ति आपको गुण बता सकता है कि वो जिस रास्ते से गुजरे हैं आपको कोई कठिनाई ना हो, कैसे आप इजी वे में उस रास्ते पे आप पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, कोई व्यक्ति अगर एक मंजिले पे खड़ा हो तो कुछ दूर तक देख सकता है, कोई व्यक्ति अगर 5 मंजिले पे खड़ा है तो वो कुछ दूर तक और देख सकता है, लेकिन कोई आदमी 10 मंजिले पे खड़े है तो वो और भी दूर तक देख सकता है। आपके जो सीनियर लीडर्स है दोस्त, वो 10 मंजिले पे खड़े, दोस्त 5 मंजिले पे खड़े हैं, आप अभी नीचे हैं, उनके नजरिए से देखिए, वो जब आपको बताएंगे ना तो आपको एक सही डायरेक्शन देंगे आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए दोस्तों, सही मंजिल तक पहुंचने के लिए। और लास्ट एक सबसे बड़ा इस बिजनेस में आता है पॉइंट, वो आता है दोस्तों अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, यानी वादे का पक्का। कभी भी मुकरिएगा नहीं, चाहे मीटिंग, जो किसी को आप मीटिंग दे दिए तो दोस्तों जाना है तो जाना। आपने अगर मुंह से बोल दिया कि मीटिंग करना है तो करना है। मैं अपने बारे में आज बताना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। इस जगह पे सर ने 1 हफ्ते पहले हमें कॉल किया कि अरविंद जी आपको 1 हफ्ते के बाद जून पे संडे को आपको आना है सर, हम चाहते हैं आपका कुछ आधे 1 घंटे का सेशन ले। सर हमने उस दिन वादा कर दिया मैं रहूंगा तो रहूंगा। मैं बताऊं सर, मेरी मिसेज पिछले 3-4 रोज से अपने मायके में थी, हम अपने घर पे थे, लेकिन इस जूम के कारण अभी से 1 घंटे पहले मैं ससुराल आया हूँ कि एक साथ मिल करके हम लोग जूम पे आपके साथ हो पाए दोस्तों, क्योंकि मैंने वादा किया था आपसे कि मैं एक साथ होऊंगा तो होऊंगा सर। चाहता तो मैं इनको बोलता ठीक है आप अपने मायके से कनेक्ट हो जाना, मैं अपने घर से कनेक्ट हो जाऊंगा, मैं अपने घर से मैं अपने घर में नहीं हूँ अभी, मैं मतलब ससुराल में हूँ। बात कर रहा हूँ दोस्तों, वादे का पक्का आपको होना होगा। सबसे पहले मीटिंग के प्रति आप अगर डाउनलाइन को, अपने अपलाइन को जो कमिटमेंट कर दिए हैं तो उनको फुलफिल आपको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 ही स्थिति में, या तो आप हॉस्पिटल में हो या तो आप शमशान में हो, तभी आप वहां ना पहुंचे। नहीं तो आप अगर वादा कर दिए हैं अपने डाउनलाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ, तो आपको प्रेजेंट होना होगा दोस्तों। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी में एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि पैसों का लेन देन भी आपको नहीं करना है, न तो अपने अपलाइन के साथ न तो अपने डाउनलाइन के साथ दोस्तों, क्योंकि ये छोटा छोटा पैसा जो है ना ये रिलेशन को खराब कर रख देगा। कुछ लोग हमें भी डाउनलाइन बोलते हैं सर ये 5 रुपए का लिफलेट आता है सर आप हमें दे दीजिए ना, मैं उसको बोलता हूँ नहीं सर ये 5 रुपए तो आपको पे करना होगा,
चलिए आपको 10 रुपए का सामान मैं खिला देता हूँ, 10 रुपए का चाय पिला देता हूँ, आपको नाश्ता करवा तो बैठा करके समोसा खिलाता हूँ, लेकिन ये लिफलेट का आपको तो देना होगा 5 रुपया। क्योंकि देखिए आज ये 5 रुपए लिफलेट की बात नहीं दोस्तों, हम सोचते यार 5 रुपया तो है, एक लिफलेट फ्री दे दो, हमने एक फ्री दे दिया, आज वो 5 का मांगा है, कल वो 200 का मांगे, कल वो 5000 का आपसे मांगेगा दोस्तों। क्योंकि आप जैसा करेंगे आपकी टीम वैसे करेगी दोस्तों। ये 5 रुपए वाली बात नहीं है, बात है आदत को खराब करना, आदत को ना तो अपने अपलाइन से। मैं एक एग्जांपल, मेरी एक टीम, मेरा एक अच्छा खासा लेग इस लेन देन के चक्कर में दोस्तों डिस्टर्ब हो गया, खत्म हो गया, वो टीम बर्बाद हो गया। एक छोटी सी बात है, एक दफा मेरा डाउनलाइन का 6ठा महीना था, लॉयल्टी का था, और उन्होंने फोन किया लास्ट क्लोजिंग के समय, सर मेरा लॉयल्टी छूट रहा है, सर मेरा लॉयल्टी छूट रहा है, कंपनी लास्ट मौका दिया है कि 30 तक भी आप लॉयल्टी कर सकते हैं, सो आप सर कर दीजिए, सो आप कर दीजिए, ज्यादा नहीं 3000 की तो बात है सर, 3000 मैं आपको कल ट्रांसफर कर दूंगा। हमको लगा यार वो डायरेक्टर मेरे नीचे, वो डायरेक्टर था मेरे नीचे, मेरा फ्रंट थे वो डायरेक्टर था, और उनको हमने क्या किया 3000 रुपए का परचेजिंग उनको हमने कर दिया। सेकेंड डे हमने कॉल किया, हाँ सर मैं डाल दूंगा। दूसरा कॉल किया, सर अपने प्रोडक्ट को तो कम से कम आप लेके जाइए, आपने प्रोडक्ट लेके जाइए, तो हाँ सर बस आप करेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। सर चौथे पांचवें दिन से उन्होंने फोन उठाना छोड़ दिया, जबकि मैंने उस दिन से इंटेंस बना लिया था कि अब मैं इनको पैसों का तकादा नहीं करूंगा, मैं इनसे ये पूछूंगा कि सर बिजनेस को थोड़ा डेवलप करने के लिए क्या किया जाए, कब आपके पास आके हम मीटिंग करें, कब आपके लिए हम डेमो करने आए, कब आपके लिए हम ट्रेनिंग करने आए। हम इन बातों के लिए जब उनको फोन करना शुरू किए, सोचे अब हम उन बातों पर बात करेंगे, तो उनको लगा नहीं सर जो फोन कर रहे हैं ना, तो वो प्रोडक्ट का पैसा मांगने के लिए फोन कर रहे हैं, और प्रोडक्ट का पैसा मांगने के लिए फोन कर रहे हैं, इसलिए वो फोन तक उठाना छोड़ दिया दोस्तों। लास्टली ये हुआ कि वो टीम मेरी खत्म हो गई दोस्तों, वो टीम मेरी खत्म हो गई। इसलिए पैसों का लेन देन ना तो अपने अपलाइन से, ना तो टीम में। थोड़ा देर के लिए दुख हो सकता है दोस्तों, थोड़ा देर के लिए दुख हो सकता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ आपको बहुत बड़ा फ्यूचर देके जाएगा, बहुत बड़ा फ्यूचर, वो आपका स्ट्रॉन्ग लेग बन के आएगा दोस्तों। क्योंकि आप जैसा करेंगे, लास्ट 10वां पॉइंट आता है डुप्लीकेशन। आप जैसा करेंगे आपकी टीम भी वैसी करेगी, हम जैसा होंगे हमारी टीम भी वैसी होगी। इसलिए हमें जो करना है परफेक्ट करना है दोस्तों, परफेक्ट करना है जो करना है, क्योंकि इन सारी चीजों को अगर हम जब करेंगे तो हमारी टीम भी करेगी, हम नहीं करेंगे तो हमारी टीम भी नहीं करेगी। छोटी सी स्टोरी और है, एक बार राजा साहब सोचा कि भाई उनको यज्ञ करवाना था अपने गांव में। उन्होंने क्या किया, पूरे अपने गांव में क्या किया कि ढोल पिटवा दिया कि कल हमें यज्ञ करवाना, उसके लिए हमें दूध चाहिए। सब कल एक लोटा दूध को आपको लेके सवेरे सवेरे आना है और एक कुआं में डालना है, उसको पूरा उस कुएं को दूधमय बनाना है। सवेरे हुआ, सब लोग सुना, चले गया। सवेरे उठा सकते राजा साहब सोचा कि भाई आज तो ये कुआं जो है दूध से लबालब हो जाएगा, क्यों ना हम एक लोटा पानी डाल दे, कौन देखने जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, एक लोटा पानी होगा, सारा तो दूध नहीं होगा। उन्होंने एक लोटा पानी डाल दिया उस कुएं में। दूसरा आदमी के माइंड में यही चीज आया कि सब तो आज दूध ही डालेंगे, हम क्यों नहीं एक लोटा पानी डाल दें, वो भी पानी डाल दिया। इस तरह होते होते दोस्तों हर लोग के माइंड में नेगेटिव आना शुरू हुआ, अपने खुद ब खुद नेगेटिव आना शुरू हुआ, और दोस्तों लास्टली ये हुआ कि वो कुआं दूध के बजाय पानी से लबालब था, दोस्तों। कहानी से हम ये बताना चाहेंगे, आप जैसा करेंगे आपकी टीम भी जस्ट उसी कॉपी को करना शुरू करेगा। आप एक ओरिजिनल कॉपी बनिए, कॉपी फोटो स्टेट नहीं बनना है हमें, ओरिजिनल कॉपी। खुद में एक एग्जाम्पल बनिए। और दोस्त एक बात लास्ट में बताना चाहूंगा, ये बिजनेस ही मोदी के एक ऐसा सिस्टम है, ये MLM इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिलता है। आप अपने फैमिली का आइडियल बन सकते हैं दोस्तों, आप एक फैमिली का एक पहचान बन सकते हैं दोस्तों। और ये नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिखाती है कि हम कैसे एंटरप्रेन्योर बनते हुए आइडियल कैसे फैमिली में। आज मैक्सिमम देखेंगे आप घरों में छोटे हमारे बच्चे होते हैं, उनसे हम पूछेंगे कि उनका आइडियल कौन है, वो क्या बोलेगा? कोई बोलेगा शाहरुख खान बनना चाहेंगे, कोई बोलेगा सलमान खान बनना चाहिए, कोई बोलेगा अमिताभ बच्चन बनना चाहेंगे, कोई बोलेगा हम ये क्या बोलते हैं, ये आपको नरेंद्र मोदी बनना चाहेंगे। कुछ लोग बोलना चाहेंगे, कोई व्यक्ति ये नहीं बोलेगा हम अपने बापू की तरह बनेंगे दोस्तों। मोदी केयर में एक अच्छा मौका मिला है कि यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आप लगन से करते हैं दोस्तों, आप अपने फैमिली के आइडियल बन सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब अपने बच्चे को 12 बजे रात में भी आप उठाएंगे नींद से और आंख मलते हुए आपका बच्चा से पूछेंगे, बता बेटा तेरा आइडियल कौन है, और वो आंख मलते हुए बोल देगा कि मेरा आइडियल मेरे बापू है। समझ लिया आप उस दिन सक्सेस कर गए दोस्तों, उस दिन सक्सेस कर गए। तो आपको एक आइडियल बनना है दोस्तों इस बिजनेस में। बाकी मंजेश सर इतने सक्सेसफुल लीडर
जो क्राउन डायरेक्टर है, प्रदीप सर, गोपाल सर, हमारे गोपाल भैया बहुत अच्छे स्पीकर है, इनसे भी हम लोग बहुत कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, काफी सर कोऑपरेट करते हैं। थैंक यू सर, आप लोगों ने आज इनवाइट किया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अरविंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू गोपाल सर। और गोपाल जी, धन्यवाद। गोपाल जी मैं थोड़ा बात कर लूं सर से? हाँ हाँ एकदम एकदम सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अमेजिंग सेशन था। डोमन जूम पर सर पिछले लगभग डेढ़ महीने से हम लोग सेशन को कर रहे हैं, और कुछ सेशन काफी बेहतरीन सेशन था, उसमें से एक सेशन आज का भी सेशन था सर। और टेक्नोलॉजी, सब आप लोग आशीर्वाद है सर। टेक्नोलॉजी को धन्यवाद देना चाहेंगे सर कि आपके जैसे दोस्त बने हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हम खुद शुक्रगुजार हैं कि आपके दोस्त हमको मिला। बहुत उपयोगी आज का सेशन था सर, और आपने बहुत अच्छे तरीके से, सबसे पहले तो मैडम के बारे में बता दूं सर, मैं पहले सोचता था कि बिहार के बाहर सुरेखा भार्गवा मैडम है, अच्छी दत्ता जी हैं, और अपने बिहार में कोई उस तरह का स्पीकर नजर नहीं आ रहे थे। आज मैडम को सुन के काफी गर्व हुआ कि हमारे बिहार में भी इस तरह की लेडी हैं, और लेडी आइकन बनेंगी मैडम। बहुत अच्छा स्पीच था मैडम का, और मैडम ने हम सभी लोगों को सिखाया, बताया कि सपना देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और दूसरा फॉर्मूला इन्होंने बताया कि अपने सपनों के लिए काम करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों को आज इनसे सीख मिली। और अरविंद सर, आपके बारे में जितना मैंने सुना था और आज आपको जाना, तो हमको लगा कि हमने बहुत कम सुना था आपके बारे में। बहुत कुछ सीखा आपके इस सेशन से, और एक बात बहुत अच्छी लगी सर, हम सभी लोगों को सीखना चाहिए कि आपने मैडम से वादा किया था कि जो भी ड्रीम्स थे उस ड्रीम को पूरा करना है। हम सभी लोग वादा करते हैं, हमें से कोई ऐसा नहीं है जो अपने हस्बैंड से या फिर अपनी वाइफ से वादा नहीं किया है, लेकिन हम उन वादों को भूल जाते हैं और कंप्रोमाइज कर लेते हैं। आज आपकी जो अचीवमेंट है सर, उसमें एक बहुत बड़ा रोल आपके इस नेचर का है। आपने जो वादा किया उसकी अकाउंटेबिलिटी को पूरा करने के लिए आपने सर काम किया, और पूरे टीम के तरफ से सर आपको बधाई देते हैं और आपके अचीवमेंट के लिए, और कामना करते हैं सर आप दोनों आदमी के बहुत सारे जो भी सपने हैं आपके सभी पूरे हों, मोदी केयर में हर मुकाम आपको हासिल हो सर, और जरूरत पड़ेगा सर तो हम फिर आपको याद कर सकें। एकदम सर, आप एकदम कभी भी याद कीजिए सर, हमेशा तैयार आपके लिए सर। चलिए, बहुत 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 अच्छा लगा सर, 10 कोर स्टेप आपने बताया, और उन चीजों को आपने बताया जो करके आज आप इस मुकाम पर हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी फिर गोपाल जी को सौंपता हूँ। गोपाल जी सुन पा रहे हैं? जी सर। और एस डी सिंह सर है सर? नहीं, एस डी सिंह सर नहीं है। राकेश सर? राकेश सर भी नहीं। तो थोड़ा सा लोगों से बात करके, कल परिवर्तन प्रोग्राम है गोपाल जी, थोड़ा सा उसको प्रमोट करके और प्रोग्राम को एंड कर दीजिए। ठीक है गोपाल जी? जी सर। ठीक है सर। अरविंद सर? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा सर आपने। गोपाल भाई आप याद किए हैं, बहुत बड़ी बात है। अरे नहीं, आइए घूमने के लिए, आइए अब लॉकडाउन टूट गया, आइए। सबसे पहले तो हम आपको बुलाएंगे अपने यहाँ। सर सपने, हमारा भी फोकस सीधा ड्रीम के ऊपर होता है, और मोदी केयर का अगर कोई 2 प्रोडक्ट है, एक आजादी, दूसरे सपने, ये दोनों प्रोडक्ट ही मोदी केयर में लोगों को आजादी दिला सकते हैं। डेफिनेटली। तो धन्यवाद मैडम का भी। और अरविंद सर, चलिए मेरे ही बहाने ससुराल तो पहुंचे आप। थैंक यू सर। तो धन्यवाद सर पूरी टीम की तरफ से। फिर हम आपका अगर समय चाहें तो जरूर दीजिएगा। जरूर सर, जरूर, एकदम पूरे टीम की तरफ से सर धन्यवाद एकदम। थैंक यू सर। ठीक है। तो बिट्टू सर यहीं पे हम लोग, प्रसन्ना जी। हाँ सर। तो सर को धन्यवाद देके प्रोग्राम को समाप्त कीजिए। ये अरविंद सर, प्रसन्ना सर है, प्लेटिनम डायरेक्टर हमारे साथ में, हम लोगों ने मोदी केयर किया है बहुत दिनों तक। बताइए प्रसन्ना जी फीडबैक।
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन सुन के। और वास्तव में आज तक हम बार बार यही सोचते हैं कि हमारे अंदर कमी कहाँ रह जा रही है, तो आज समझ में आ रहा है कि सोचते बार बार हैं, लेकिन वो क्या होता है कि कहते हैं ना, ड्रीम को लिख के उसको कमिटमेंट में कन्वर्ट करना, वो नहीं कर पाए। तो आज मैं उस चीज को करूंगा। और आगे के लिए प्रोग्राम को एंड करते हैं। मंजेश सर प्रोग्राम को एंड करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मंजेश सर, आप ही को लीव करना पड़ेगा प्रसन्ना जी।